उपनिषद के ऋषि से पूछा गया कि एक पेड़ के ऊपर दो पंछी बैठे हुए, एक पंछी रोता है, दूसरा पंछी हंसता है। तो जो पंछी रोता है वो क्यों रोता है, और जो पंछी हंसता है वो क्यों हंसता है? और एक ही वृक्ष के ऊपर बैठे हुए, उसके रोने का कारण क्या है, दूसरे पंछी के हंसने का कारण क्या है? आइए, सुपर्णा सैजा सखाया समानम वृक्षम परिस्वजाते तयो रण्य पिप्पलम स्वादु अत्ति अनशनन अन्यो अभिचाकशीति। मुंडको उपनिषद का ऋषि कहता है एक ही वृक्ष है और उस वृक्ष पर दो पंछी बैठे हैं। और दोनों पंछी एक जैसे ही हैं, उनका रंग एक जैसा है और एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। पर अंतर यह है कि एक पंछी रोता है और दूसरा पंछी हंसता है। इतना फर्क क्यों है? विचार करना। जो पंछी रोता है वो उस वृक्ष के फलों को चखता है, खाता है और खाने के बाद रोता है। और जो पंछी हंसता है उस वृक्ष के फलों को केवल देखता है, खाता नहीं है, देखता है, स्वाद नहीं लेता है और वो हंसता है। जो केवल देखता है, स्वाद नहीं लेता है, खाता नहीं है, वो हंसता है। और जो देखता भी है और स्वाद भी लेता है और खाता भी है और खाने के बाद फिर बहुत रोता है, दुखी होता है। ये क्या कहानी है? ये बड़ी विचित्र कहानी है। ये संसार रूपी वृक्ष है और संसार रूपी वृक्ष पर दो पंछी बैठते हैं। एक तो भोगी पंछी है, दूसरा योगी पंछी है। एक जीव ऐसा है जो संसार के भोगों को देखता भी है और भोगता भी है और उसके बाद रोता भी है। दूसरा जीव पंछी ऐसा है जो संसार रूपी वृक्ष पर बैठ करके केवल देखता है संसार के फलों को, बाकी उसको भोगता नहीं, देखता है, स्वाद नहीं लेता है। तो फिर वो हंसता है, खुश रहता है, और जो टेस्ट लेता है वो कष्ट में पड़ जाता है। अब तुम ये सोचो, तुम किस प्रकार के पंछी हो, तुम्हारा किस प्रकार का मॉडल है, तुम किस ग्रेड के पंछी हो। सुपर्णा सैजा सखाया समानम वृक्षम परिस्वजाते। एक समान पंछी और समान वृक्ष पर बैठे। अंतर सिर्फ इतना है, जो स्वाद लेता है वो दुखी होता है और जो केवल देखता है और स्वाद नहीं लेता है वो सुखी रहता है।
शराब की दुकान के सामने तुम निकलते हो, बहुत से लोग निकलते हैं। जो शराब खरीदता है और पीता है और नशा चढ़ता है और सड़क किनारे गिरता है और दुखी होता है। जो केवल देखता है शराब की दुकान, न खरीदता है, न पीता है, न गिरता है, वो हंसते हुए घर को चला आता है। याद रखना, ये संसार के अंदर हर चीज ना तो छूने योग्य है और ना तो उसका स्वाद लेने योग्य है। देख लिया है बस उतना ही बहुत है। जहां टेस्ट लोगे वहीं कष्ट में गिर जाओगे। और बड़ी मजे की बात यह है कि जो चीज देखने में बहुत अच्छी लगती है उसमें दुख बहुत है। जो चीज देखने में बहुत अच्छी है, एक सुआ पंछी सेमल के फूल को देखता है। सेमल के फूल का रंग लाल रंग होता है और सेमल के फूल में बड़ी सुंदरता होती है, बहुत सुंदरता है, आकर्षक। इसलिए कहा गया है कि यह ऐसा संसार है जैसे सेमल फूल, दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। ये 10 दिनों का यहाँ व्यवहार है, ये 10 इंद्रियों का व्यवहार है। 10 इंद्रियों का ही पूरा सिस्टम चल रहा है। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। और 10 इंद्रियों के कार्यालय में ही सारी जिंदगी अस्त हो जाती है। और इस संसार को कबीर ने कहा है कि सेमल के फूल जैसा है। कैसा है? सेमल के फूल जैसा। सेमल के फूल जैसा क्यों है? क्योंकि सेमल का फूल बहुत सुंदर होता है। तो ये संसार भी देखने में बहुत सुंदर लगता है। तुम जब हीरो हीरोइन को देखते हो बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। उनके गाने सुनते हो तो आपको बहुत अच्छे लगते हैं। उनका नाच देखते हो, कमर जब हिलाते हैं तो आपको बहुत सुंदर लगता है। लेकिन धीरे धीरे तुम उनकी नकल भी करते हो। कितने लोग कमरे का दरवाजा बंद करके अंदर नाचते हैं। अब धीरे धीरे नाचते नाचते ज्यादा बेशर्म हो जाएंगे तो सड़क पर भी नाचेंगे, और ज्यादा बेशर्मी आ गई तो नंगे भी हो जाएंगे हीरो हीरोइन की तरह। और कितने नंगे हो जाओ, नग्न हो जाओ, लेकिन इसमें कोई बहादुरी नहीं है। पशु पक्षी सब नंगे ही रहते हैं। कोई बैल पैंट शर्ट पहनता है, कोई भैंस साड़ी पहनती है, कोई बकरी सलवार कुर्ता पहनती है। यदि तुम नग्न हो जाओ, अर्धनग्न हो गए तो समझ लो आधे जानवर हो गए, और पूरे नग्न हो जाओ तो पूरे जानवर हो गए। ये नग्न होना कोई बहादुरी नहीं है। सिया ने पूछा, हे भगवान, कलयुग में काले मन और काले धन होंगे। चोर उचक्के नगर सेठ प्रभक्त सभी निर्धन होंगे। सिया ने पूछा, हे भगवान, कलयुग में कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा। ये कलयुग चल रहा है।
लोग जब इस दुनिया में कुछ देखते हैं करते हैं तो कहते भाई कलयुग है। कोई कहता घोर कलयुग है, कोई कहता साक्षात कलयुग है, कोई कहता पूरा कलयुग है। लेकिन मैं कहता हूं ना कोई युग सतयुग होता है, ना कोई द्वापर होता, ना त्रेता होता, ना कलयुग होता है। जिस युग में जिस समय तुम कलह कलेश में जिंदगी जीते हो वह वक्त ही तुम्हारे लिए कलयुग है। जिस समय काली करतूत करते हो वही कलयुग है। और जिस समय तुम्हारे अंदर छल कपट कालिमा भरी है तो समझ लो तुम कलयुग में जी रहे हो। और जिस समय तुम्हारे अंदर सात्विक विचार आते हैं तो सतयुग है। और जिस समय द्वैत भावना रहती है तो द्वापर है। और जिस समय तुम तिकड़म बनाते रहते हो तो वो त्रेता युग है। इसलिए सात्विक विचार रखो। मैं अपने लिए देखता हूं, मेरे लिए तो सब सतयुग ही है। मुझे कलयुग लगता ही नहीं। काम चोरी करो कलयुग शुरू, दूसरे की जेब से पैसा चुराओ कलयुग शुरू, किसी की तरफ आंख मारो कलयुग शुरू, किसी के टांगम टांग मारो कलयुग शुरू, किसी की जेब काटो कलयुग शुरू, खूब नंग धड़ंग घूमो कलयुग शुरू, गंदे गीत गाओ कलयुग शुरू, माँ बाप को गाली बको कलयुग शुरू, पिता को थप्पड़ मारो घोर कलयुग शुरू, और माँ को मुक्का मारो तो रौ कलयुग शुरू, पत्नी को सताओ कलयुग शुरू, दारू पियो कलयुग शुरू। कलयुग कोई भगवान थोड़े शुरू करता है, कलयुग भी तुम शुरू करते हो। सतयुग के निर्माता तुम हो, द्वापर के निर्माता तुम हो। जिस समय तुम कृष्ण की भक्ति करते हो तो समझ लो तुम द्वापर में हो। और जिस समय तुम राम की भक्ति करते हो समझ लो त्रेता में हो। और जिस समय तुम सद विचार सतो गुण से संपन्न होते हो तो समझो तुम सतयुग में हो। और जिस समय कलह कलेश में तुम पड़े पड़े जिंदगी को अपनी बर्बाद करते हो, काली करतूतें करते रहते हो और कपट करते रहते हो, उस समय तुम्हारे लिए कलयुग ही चल रहा है। अपने जीवन को सतयुग में बदलिए। सदगुरु वसंगदेव साहब की, सदगुरु वसंगदेव साहब की। भाई से बेईमानी करो कलयुग शुरू। सत्संग में आओ चप्पल दूसरे को चुरा ले जाओ कलयुग शुरू। किसी महिला की कोई दूसरी महिला चैन खींच ले उसके लिए कलयुग शुरू। सत्संग में आओ दान करो सतयुग शुरू। सत्संग में आओ 1 कुंटल लड्डू ले आओ यहां बांट दो सतयुग शुरू। और यहां बट रहा हो उसमें से 2 किलो चुरा ले जाओ कलयुग शुरू। कलयुग और सतयुग शुरू होते देर थोड़े लगती। गम खा लो सतयुग शुरू, सहनशीलता बढ़ा लो सतयुग प्रारंभ। कृष्ण की गीता को समझने की कोशिश करो तो द्वापर शुरू। राम की रामायण में डूब जाओ तो त्रेता युग शुरू। खूब आलखंड की चौपाई गाओ, फिल्मी गीत गाओ, हीरो हीरोइन को गुरु मान लो कलयुग शुरू। कितने लोगों ने हीरो को गुरु माना। हीरो बहुत हीरो है। अब अमिताभ बच्चन तो बूढ़ा हो गया, उसको लोग छोड़ रहे थे, बूढ़ा हो गया। एक श्री देवी थी, वो दुबई में जाकर बाथरूम में डूब गई। डूबना ही था तो इंडिया में इतने तालाब है, यहाँ डूब जाते। इतनी दूर डूबने गई, वो बाथरूम में डूबी। और इंडिया में तो ऐसा कोई आदमी नहीं जो दूसरे को डुबा न दे। खुद तो डूबा ही है, दूसरे को डुबा देता है। वो कितनी कम समझती, इतनी दूर दूसरे देश में डूबने गई। यहाँ चाहे जिस औरत से कह दो वो डुबा देगी तुम्हें। हाँ, कितनी लेडीजों ने अपना घर डुबाया है, ससुराल डुबाया है, मायका भी डुबा दिया है, पड़ोसी को डुबा दिया है, रिश्तेदारों को डुबा दिया है, दामाद भी डुबा दिया है। और आखिर में खुद डूब गई है। आखिर क्यों डूबी? अगर फिल्मी गीतों में सुख होता, यदि ये सिनेमा और नाच में सुख होता
और यदि ये गंदी विचारधारा में सुख होता तो इसको डूब कर मरने की जरूरत नहीं थी। याद रखना मेरे भाइयों बहनों, ना बाथरूम में डूबने की जरूरत है, ना तालाब में डूबने की जरूरत है, कुएं में, ना बोतलों के बंद पानी में, दारू में भी डूबने की जरूरत नहीं है। डूबना है तो सत्संग की गंगा में डूब जाइए, फिर जिंदगी में कहीं डूबना नहीं पड़ेगा। तालियां इतनी कमजोर हैं कि हम भी डूब जाएंगे यहां। इतने ढीले ढाले लोग बैठे हैं, बहुतों को तो ऐसा एहसास हो रहा है कि मरघट पर आए हैं कि सत्संग में आए, अभी उनको भरोसा ही नहीं। धन्यवाद। मिला दे श्याम से उधो, तेरा गुण हम भी गाएंगे। ओह श्याम से उधो, तेरा गुण हम भी गाएंगे। पूरा गा दूं कि थोड़ा गा दूं? फ्री में गा दूं कि कुछ पैसे लेकर गा दूं? फ्री में गा दूं। हंस के गा दूं कि मुंह फुला के गा दूं? हंस के गा दूं। ठीक है, हम हंस के गाएंगे, कुछ लोग खांस के गाएंगे। मिला दे श्याम से उधो, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मधुर है। गोपियां रोती हैं, तेरा गुण हम भी गाएंगे। 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 दिला दे दर्श गुरुवर का, तेरा गुण हम भी गाएंगे। दिला दे बहुत मधुर गाइए। रो रो कर गोपियों ने कहा, तेरा गुण हम भी गाएंगे। धन्य हो वकील साहब, आपने हजारों को दर्शन दिलाया, तुम्हारा गुण गाएंगे। तेरे चरणों में सिर रख के गुरु जी हम भी गाएंगे। तेरे चरणों में सिर रख के गुरु जी हम भी गाएंगे। तुम्हारे मुख दरस करके गुरु जी हम भी गाएंगे। तुम्हारे मुख दरस करके गुरु जी हम भी गाएंगे। मिला दो कृष्ण से उधो, तेरा गुण हम भी गाएंगे। तेरा गुण हम भी गाएंगे। तेरा गुण हम भी गाएंगे। भला वह कब सुदिन होगा, गुरु महाराज पधारेंगे। भला वह कब सुदिन होगा, गुरु महाराज पधारेंगे। गुरु महाराज पधारेंगे।
गोकुल से जब से ओ नहीं वापस यहाँ आए, गए गोकुल से जब से ओ नहीं वापस यहाँ आए। खता क्या हो गई हमसे, गोपियां उद्धव से रो रही और अपनी खता को स्वीकार कर रही, गलती। भक्त हमेशा अपनी गलती को मंजूर करता है, भगवान में गलती नहीं निकालता। महान शिष्य अपनी गलती को देखता है, अपने गुरुदेव इष्ट देव में गलती नहीं देखता है। गोपियां कहती हैं उद्धव न जाने क्या हमसे खता हो गई है। जो कृष्ण गोकुल से जाने के बाद दोबारा लौट कर आई ही नहीं, आखिर कोई तो भूल हुई है। लेकिन उद्धव कृष्ण से कह देना कि मेरे से जो भी खता हुई है हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं, माफ करें और आकर के दर्शन जरूर दें। मथुरा और गोकुल में सिर्फ इतना अंतर है कि यमुना बीच में है। गोपियां यदि चाहती तो यमुना को पार करके मथुरा में जा करके कृष्ण के दर्शन कर सकती थी, और कृष्ण को यदि आसक्ति होती और चाहते तो वो भी आकर के गोकुल में थोड़ा सा मिलन हो सकता था। लेकिन कृष्ण उस तत्व का नाम है, कृष्ण आकर्षण से बना हुआ है, अट्रैक्शन से बना हुआ है। कृष्ण का अर्थ होता है खींचने वाला, जो पूरी सृष्टि के नर नारियों को माया मोह के कीचड़ से खींच करके और भक्ति के सरोवर में स्नान करा देता है, उसी का नाम कृष्ण भगवान होता है। और जो सबको माया मोह आसक्ति से खींचता है वो स्वयं कैसे आसक्ति में फंसेगा। इसलिए कृष्ण का एक नाम है मोहन। अर्थ समझना राजेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, आशीष जी, रामविलास जी, मन संचालक जी, आशीष, विकास साहिब। मोहन, मोहन का अर्थ होता है मोह माने मोह और ना माने नहीं। जिसको दुनिया में किसी से मोह नहीं है वही मोहन है। जहां मोह ना हो वहां मोहन आ जाते हैं। और मदन, जिसमें मद भी ना हो, मदन मोहन, घमंड नहीं। और जो मदन है और मोहन है वही तो कृष्ण बनता है। जिसके अंदर घमंड भरा है और मोह भरा है, जहां देखो वहीं मोहित हो जाता है, वो कृष्ण नहीं बन सकता, वो कंस बन सकता है। कृष्ण बनने के लिए मद को जीतना होगा और मोह को जीतना होगा। और अगर इसको जीत न सके तो कृष्ण की भक्ति भी नहीं कर सको। मदन मोहन की भक्ति करने के लिए आपको भी घमंड से मुक्त होना पड़ेगा, मोह से मुक्त होना पड़ेगा। कितने लोग यहां मोह छोड़कर बैठे हुए हैं। अभी हमारे भक्त जौनपुर मछली शहर के पास बरहाता गांव सुरेश जी और उनकी पत्नी रीता जी ये खड़ी हो।
छोटा सा घर है, दरवाजा बंद करके ताला लगाकर मोह छोड़ कर आ गए कि जो होगा सो देखा जाएगा। गुरुदेव मोहन हो गए। बैठिए, मोहन मोहिनी। अभी हमारे भक्त जहां से मैं प्रवचन करके आया, कहां से प्रवचन करके आया? डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज, फरिंदा तहसील, बंगला चौराहा, नौसागर गांव। वहां के 5 भक्त आए हुए। खड़े होइए, राजेंद्र जी, पांचों खड़े हो। राजेंद्र है, आशीष है, रामविलास जी है, और विकास है, और गणेश गुप्ता, नितिन गुप्ता। देखो कितने सुंदर लग रहे। ताली बजाते। रो रो कर विदा किया था, 20 किलोमीटर दूर आकर विदा किया। माता बहन भी गाड़ियों में आकर के इन्होंने कहा कि मेरी वाइफ बहुत दुखी है आपके विदाई में, उसको थोड़ा समझा दो। तो मैंने देखा वाइफ से ज्यादा दुखी तो हस्बैंड है, उसको समझाऊं कि इसको समझाऊं? और जब सभी दुखी है तो गुरु भी दुखी है, और दुखी दुखी को क्या समझाए? दुखी दुखी में विदा हो जाओ, फिर विवेक आ जाएगा, सब सुखी हो जाएंगे। बैठिए। जिसका वियोग तुमको दुख दे दे तो समझ लेना कृष्ण की तरह वह शुद्ध प्रेम से तुमको खींच रहा है। मिला दे श्याम से उधो। क्या आवाज है, माइक की आवाज भी अच्छी है ना? समझ में आती है? तुम्हें समझ में आती है? साफ सुथरी है कि गजबज गजबज है? गलत का नहीं, ठीक है। मिला दे श्याम से उधो, तेरा गुण हम भी गाएंगे। जो आपको गुरु से मिला दे, महान पुरुष से मिला दे, भगवान से मिला दे, इष्ट देव से मिला दे, उसका गुणगान करना, प्रशंसा करना, धन्यवाद देना। आज जैसे वकील साहब ने आपको गुरु का दर्शन करा दिया, गुरु से मिला दिया, आशीर्वाद दिला दिया, उनका गुणगान करना कि धन्य हो वकील साहब। लोग कहते हैं कि वकील तो सब ऐसे ही होते हैं, पर ये भी एक वकील है। जो तुम्हारे भीतर दुख की कील चुभी है, उस कील को निकाल कर बाहर करे, वही तो वकील होता है, वकील होता है। आइए ना यहाँ चरण छू लो, वहां इतनी दूर से छुपे छुपे आ जाओ। आज बोले कि आप सुबह चले जाओगे, मेरी झोपड़ी में चरण नहीं रखोगे। ये दूसरा मिलन यहां, पहला मिलन प्रयाग। आशीर्वाद श्री उदय राज यादव, बहुत बड़ी श्रद्धा। धन तो नहीं है ज्यादा, लेकिन श्रद्धा तो शेबरी से भी ज्यादा है। बैठो। गए गोकुल से जब से ओ नहीं वापस आए। गोकुल से जब से ओ नहीं
शुद्ध प्रेम कपट से मुक्त होता है। शुद्ध प्रेम छल और बेईमानी से भी मुक्त होता है। जहां प्रेम शुद्धता और पूर्णता को उपलब्ध होता है, वहां वो प्रेम देना चाहता है, आपसे कुछ लेना नहीं चाहता है। तुम्हारे मन में होता है। एक बहुत बड़ा सेठ कह रहा था कि सब मेरी पत्नी का ही तो है, मेरा क्या है। और उसकी पत्नी कहती थी सब इन्हीं का तो है, हमारा क्या है। जहां पर दोनों दिलों में प्रेम की सरिता उमड़ती है, तो दोनों आत्माएं संसार में जो कुछ उनको मिला है वो मानती है सब आपका है, मेरा नहीं है। और जहां प्रेम में कमी होती है, वहां वो दोनों आत्माएं आपाधापी शुरू करती है कि मेरा है, मेरा है। गए गोकुल से जब से वो नहीं वापस यहाँ आए। हिंदू धर्म में करवा होता है ना, करवा चौथ, इधर भी होता है कि नहीं? होता है। करवा चौथ में भाई जो है वो चूरा लेकर के, थोड़ा चावल लेकर के अपनी बहन के घर जाता है और उसकी बहन प्रतीक्षा करती है। पर एक बहन का भाई नाराज हो गया, चूरा और चावल करवा लेकर नहीं गया। प्रतीक्षा करते करते रात हो गई। अब पूजा कैसे हो? और ये करवा चौथ का पर्व अपने पति की उम्र बढ़ाने की पूजा का पर्व है। स्त्रियां इस पर्व को मनाती हैं और अपने पति की उम्र को बढ़ाने के लिए पूजा करती हैं। लेकिन ऐसा कोई पर्व नहीं है जो पति लोग मनाते हों कि मेरी पत्नी की भी उम्र बढ़ जाए। ज्यादातर पति लोग पत्नियों से परेशान हो जाते हैं तो मन ही मन मंत्र पढ़ते हैं कि जल्दी मर जाए तो ठीक है। लेकिन जिनकी पत्नियां देवी के समान है, उनका पति यही सोचता है कि मैं पहले मर जाऊं, उसके बाद मेरी पत्नी मरे। प्रेम स्वयं पहले मरना भी चाहता है और अपने प्रेमी को लंबी उम्र देना चाहता है। इसलिए प्रेम को कहा गया है कि प्रेम का धागा बहुत कमजोर होता है, कच्चा धागा है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर न जुरे जुरे गांठ पर जाए। लेकिन कबीर साहब कहते हैं अगर प्रेम का धागा टूट भी गया है तो कबीर साहब कहते हैं प्रेम का धागा है ही नहीं, प्रेम तो सोना है। और ये भी कहा सोना सज्जन साधु जन टूट जुरे सौ बार, और दुर्जन कुंभ कुम्हार को एक धका दरार। जो टूट टूट कर बार बार जुड़ जाए वो सोना होता है, सज्जन होता है और वही साधु होता है। और जो एक बार टूट जाए कभी न जुड़े वो कुम्हार का फूटा घड़ा होता है। कितने लोग नाराज हो जाते हैं तो कहते हैं मरूंगा तो कौवा भले मेरा हाड़ लेकर जाए वहां।
अब जिंदा में ये हड्डियां नहीं जाएंगी। कौवों को क्या गरज है तुम्हारा हाड़ वहां पहुंचाई जाए। और कौवा इतने समझदार ना तब होते थे ना होते हैं जो तुम्हारा हाड़ वहां एड्रेस दे दो पहुंचा सके। और कौवा से हाड़ पहुंचाने की इच्छा है तो जिंदा में खुद ही अपना हाड़ वहां पहुंचाता। ये हाड़ यहां लिए क्यों बैठे हो? चले जाओ जिंदा में अहंकार छोड़ के। छत्तीसगढ़ में मैं एक गांव में प्रवचन करने गया। बहुत से लोग इकट्ठे हुए। उस गांव की एक माता जी आई, विधायक की बेटी थी। उसने कहा, आप मेरे ससुराल गांव गए थे और वहां मेरा पति मिला था, क्या मेरे बारे में कुछ कह रहा था? हमने कहा, तुम्हें याद करके रो रहा है और क्या कह रहा है? तो वो भी रोने लगी। तो हमने कहा, तुम इधर रोती हो वो उधर रोता है तो तुम चली क्यों नहीं जाती हो? बोले, एक ही हट है, मैं कहती हूँ तुम लेने आओगे तब जाऊंगी, और वो कहता है अपने आप गई थी तो अपने आप आओगी तभी रखूंगा। इस हट से मामला अलग हो गया। तो हमने कहा, तो तुम ही चली जाओ। बोले, फिर मैं छोटी हो जाऊंगी। तो उसने फिर मुझसे कहा कि जब फिर जाना मेरे ससुराल तो मेरे पति से कह देना कि वो मुझे लेने आ जाए। मैंने कहा, मैं पति से कह दूंगा, और पति मुझको फिर यही बताएगा कि उससे कह देना खुद वो चली आए। तो यही मैं इधर उधर डाकिया का काम करता रहूंगा, खबर पहुंचाता रहूंगा। मैं दोनों गांवों में दर्जनों बार गया, लेकिन जब तक अहंकार नहीं मर सकता है तब तक दोनों दिलों के बीच में रिश्ता जीवित नहीं हो सकता है। और अहंकार अगर जिंदा है तो रिश्ते की मृत्यु हो जाती है। रिश्तों को मारने वाला, रिश्तों को दफन करने वाला अहंकार और लोभ होता है। कौरव पांडवों का रिश्ता भाई भाई का है, परंतु दुर्योधन का घमंड और भीम का उदंड स्वभाव, उदंड और घमंड टकरा जाते हैं। दुर्योधन का लोभ, भीम का अभिमान, दोनों कौरव पांडवों का विनाश कर देता है। दुर्योधन कहता है, सुई की नोक भर नहीं दूंगा, बल्कि ये कहना चाहिए कि अपने भाई की प्रॉपर्टी सुई की नोक भर भी ज्यादा नहीं लूंगा, ये कहना चाहिए। वो बेईमान है, कहता है सुई की नोक भर भी नहीं दूंगा। ये कहो कि सुई की नोक भर भी ज्यादा नहीं लूंगा। थोड़ा भाई को ज्यादा भी दे दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? और भाई यदि वास्तव भाई है वो तुमसे ज्यादा लेगा भी नहीं लेगा। और कबीर साहब ने कहा है, दूसरों को ठगोगे तो दुख पाओगे और खुद को ठगा लोगे तो सुख पाओगे। आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए, कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई। कबीर साहब कहते, स्वयं ठगा लो, दूसरे को मत ठगो। और दूसरे को यदि ठगोगे तो दुख होगा तुमको, और खुद ठगा जाओगे तुम्हें बहुत सुख मिलेगा। और ठग ही बनना है तो फिर जो काल रूपी ठग है, जो सबको ठगता है, सबको मारता है, सबका सबको छीन लेता है, यही छोड़ा देता है, उस काल रूपी को ठग लो, अन्यथा ठगाई करना छोड़ दो। कबीर साहब बड़े मजेदार है, कहते ठगना ही है तो काल को ठगो। वो काल को कैसे ठगोगे? भक्ति कर तो इतनी कर कि भक्ति की तू हद कर दे, और यमराज के दरबार में जब तू पहुंचे तो अपने कर्मों का खाता भी रद्द कर दे, कर्मों का खाता भी रद्द कर दे।
बहुत आनंद आ रहा है। आज मेरे पास एक सज्जन आए थे, कह रहे थे आप जो है उदंड सत्संग नहीं सुनाते हो, मधुर मधुर सुनाते हो, बढ़िया सुनाते। यहीं बैठे होंगे कहीं, कोई एक था, बहुत होशियार आदमी है। उदंड, घमंड प्रचंड है। मिलो दे श्याम से उधो, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दे श्याम से उधो, तेरा गुण हम भी गाएंगे। वो नारी लक्ष्मी है जो अपने पति की गम खा लेती है और भोजन समाप्त हो जाए थोड़ा कम खा लेती है। काम ज्यादा हो थोड़ा हिम्मत करके पूरा कर देती है। वही घर की लक्ष्मी है जो अपने पति के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करे, उस नारी को लक्ष्मी कहते हैं। और जो पति के लक्ष्य को बिगाड़ दे वो लक्ष्मी नहीं है, केवल स्त्री है। और पति वह पुरुष है जो अपनी पत्नी के दुख को दुख समझता है, उसके सुख को अपना सुख समझता है, उसकी पीड़ा अपनी पीड़ा है, और उसके त्याग को भी समझता है कि मैं तो अपने माता पिता के साथ ही रहता हूँ, पर इसने मेरे प्रेम में अपने माता पिता को भी त्याग किया है, इसलिए इसका ख्याल ज्यादा रखना चाहिए, उसको दुख मत दीजिए। जैसे हमारे साथ में संत लोग हैं, ये सब अपने माता पिता, भाई बहन, जिला, शहर, प्रदेश छोड़कर आए, रिश्तेदारों को छोड़कर आए। अब इनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। और मेरे लिए श्लोक भी गाया जाता है कि तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधुश्च सखा, तुम्हें विद्या द्रविणम, तुम्हें सर्वम मम देव देव, कि आप ही तो माता पिता हो। आज हमारे साथ में बहुत से भक्त थे, बलिया वाले थे, जौनपुर वाले थे, ये बलिया वाले 10-15 लोग आए। सभी खड़े हो जाए करो ना, थोड़ा पता तो चले। ये बलिया है, बहुत सुंदर, 4-12 लोग हैं। एक बार इनके घर भी गया। नाम क्या है? शिव सागर। धन्यवाद, बैठो। तो मैंने इनका मुंह देखा सबका, और थे वो गोरखपुर वाले, खड़े हो ना, मिश्रा जी। मिश्रा जी बहुत भक्त हमारे, वहां से आए, गोरखपुर कौड़ी देवकली कौड़िया, जो भी हो, बैठो। सबको देखा तो मुझे लगा कि ये बड़ी आस लेकर आए। तो मैंने अपने संतों से कहा कि आज फुल भोजन बना देना, कम से कम 30-35 भगत भी हमारे साथ ही खा ले। अब इनको कैसे कहूं इधर जाओ उधर जाओ, तो इनका मन दुखी हो जाएगा। तो हमारे संत ऐसे भंडार में 5 जाते थे, पर आज 11 संत भिड़े जाकर। और मैंने इनका ख्याल रखा। और रात में मैंने कहा कि जो माता बहन वाले भक्त हैं वे जा कर के गांव में वकील साहब के यहाँ सोएं, क्योंकि माता बहन हमारे साथ हमारे प्रांगण में, ग्राउंड में नहीं सोती है। तो रात में उनको अपनी गाड़ी से बिठाकर वहां छुड़वाया। लेकिन मेरे मन में थोड़ा सा संकोच जरूर हुआ कि कहीं उनको दुख न लग जाए कि गुरुदेव ने रातों रात बाहर किया है। पर उनको दुख नहीं लगा कि मेरे गुरुदेव का जो नियम है
उसको हम हंसते हंसते पालन करेंगे। गुरुदेव सन्यासी है, उसके नियम का पालन होना चाहिए। और गुरु के नियम को जो भक्त निभाता है उसी का नाम तो भक्ति है। और ऐसे गुरु भी कम मिलेंगे तुमको जो मेरे जैसे नियम भी रखते हो। सब लहड़म पहड़म घसड़म पसड़म लफड़म फफड़म चलता रहता है। तुम्हारा गुरु बिल्कुल सेपरेट, शुद्ध, पवित्र, वैराग्यवान, शुद्ध साधना। इसलिए तुम डंका बजाकर कह सकते हो कि मेरे गुरु का दर्शन करो। ऐसा गुरु नहीं है कि गुरु के साथ कोई मतवा राम हो। मतवा पतवा कुछ नहीं। कितने गुरु लोग के साथ में मतवा राम रहती है। मतवा राम है वो स्वयं मते राम है। अरे वैराग्यवान के साथ में सुंदरी न सोहे सन कादिक के साथ, कबहुक दाग लगावे काली हाड़ी हाथ। संत का वैराग्य, वैराग्य ही तो उसकी शोभा है। और आपको भी सबको वैराग्य से ही रहना चाहिए। अपनी पत्नी में पत्नी का रूप देखिए। बाकी दुनिया की समस्त नारियों में माँ, बहन और बेटी का दर्शन कीजिए तो गृहस्थ आश्रम में रह करके तुम वैराग्य कर रहे हो। अपने पति में पति का दर्शन हो, अन्य पुरुषों में पिता, पुत्र और भाई का रूप दिखाई दे। मन चंचल न हो, मन विचलित न हो, मन कहीं आकर्षित न हो। मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, ऐसी दशा न हो। मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन चलावे साइकिलिया। गा दूं? हैं? पूरी कहानी सुनो, अच्छा लगेगा आपको। हाँ, थोड़ा फिल्मी वाले से मेल तेल खा जाए तो आपको। ये फिल्मी वाले कोई एक दो चार साधु हो जाए तो बहुत विकास होगा। लेकिन वो पूरे मेहर कुल्ला है, साधु वाधु कुछ नहीं होगा। होगा तो जितना साधु उसको भी बिगाड़ देगा, रातों रात फाइनल कर देगा। बहुत नालायक है। बुद्धिमान तो होता है फिल्म वाला एक्टर जो होता है, बुद्धि बहुत है। ऐसे ऐसे गीत बनाता है, कैसा जोड़ देता है शब्द में शब्द, चतुर है। ऐसे दो तीन हीरो है मेरा भक्त, उसको बोलता हूं तो साधु बनेगा तो हाथ जोड़ता। तो हमने कहा यही तिकड़म बनाता रहेगा। बोले बस इसी में आपकी भक्ति करूंगा। एक नवयुवक साइकिल से जा रहा है और गीत गा रहा है। क्या? पीछे उसकी वाइफ बैठी है, वाइफ की गोद में एक बच्चा है, साइकिल की हैंडल पर एक बच्चा है, पति की पीठ पर रुमाल से एक बच्चा बंधा है, 5 सवारी। बहुत लोग सोचते हैं कि इतना हमारे 5 बच्चे हो गए तो शर्म लगती। लोग शर्माने की जरूरत नहीं। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, कीचक के 100 भाई थे, राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, रावण के 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती थे। अब सोचो, यदि तुम्हारे 60 पुत्र हो जाए तो भी ज्यादा नहीं। पर सरकार समझा रही है कि हम 2 हमारे 2। लेकिन फिर भी समझता कौन है? हिंदुस्तान में कोई टाइट रूल चलता है? टाइट रूल लगा दे तो
अगले चुनाव में जनता उनको टाइट कर देगी। इसलिए सब ढीलम ढपालम चल रहा है। खाली यूरिया की बोरी पे लिख के आता हम दो हमारे दो, यूरिया की बोरी पर, जिसको गन्नम बोना है। आटे की बोरी पर लिखो ना हम दो हमारे दो, खाएं तो देखे तो हम दो ही हमारे दो। अब हम दो हमारे दो, तो ये माँ बाप इनको जोड़ लो तो ये तो 6 हो गए, तो वो गिनती में ही नहीं है। माँ बाप काउंटिंग से बाहर है, और माँ बाप मानते हैं ये सब घर मेरा है, परिवार मेरा है। उनका पता ही नहीं तुम गिनती से बाहर हो चुके। हम तो हमारे 2 रह गए। और वास्तव में जनसंख्या पर नियंत्रण यदि हो तो राष्ट्र का जो कानून हो सबके लिए एक होना चाहिए। हम 2 हमारे 2 हो, चाहे हम 2 हमारे 4 हो, लेकिन सबके लिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई भी हो, सबके लिए कंट्रोल। फिर अच्छी संतान पैदा करो। ये सब कीड़े मकोड़े की तरह पैदा कर रहे हो, चोर चंडाल लफंगे। ना संस्कार दे पा रहे हो, ना कोई गुण उनको सिखा पा रहे हो। ऐसी संतान से क्या फायदा? कितने माँ बाप अपने बच्चों को तो बैठना उठना भी सिखा नहीं पाते, और सिखाएंगे क्या, उनको खुद ही नहीं आता बैठना उठना। किसके सामने खड़े हो जाना चाहिए, किसके सामने हाथ जोड़ लेना चाहिए, और किसके सामने नमस्कार करना चाहिए, और किसके पैर छूना चाहिए, और कहां पर नम्रता से निवेदन करना चाहिए, कुछ भी ज्ञान नहीं है। माता पिता भी उसी मॉडल के, बेटे बेटी भी उसी मॉडल के। और सभ्यता विहीन, संस्कार विहीन मनुष्य पशु पक्षी से ज्यादा गिरा हुआ होता है। जिसमें संस्कार नहीं है वो 2 पैर का जानवर है 2 पैर पर जानवर है। और संस्कार से विभूषित नर नारी वो देवी और देवता से कम नहीं होता है, देवी और देवता से कम नहीं होता। तो नवयुवक साइकिल पर जा रहा है और गीत गा रहा है। क्या गाता है? मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन चलावे साइकिलिया, मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, अच्छा। दिल का गया करार रे, कौन चलावे साइकिलिया। ये गीत सुनकर के उसकी पत्नी आश्चर्य में डूब गई। 3 बच्चे हैं, मैं हूँ, खुद बैठे, 5 सवारी है, और इसका मन डोल गया, तन डोल गया, दिल का करार चला गया, तो साइकिल कौन संभालेगा? तो उसकी वाइफ गाती है, तेरा मन डोले, तेरा तन डोले, तेरे दिल का गया करार रे, कौन संभाले साइकिलिया, तेरा मन डोले, तेरा तन डोले, सब भाव से दिल का गया करार रे, कौन संभाले साइकिलिया, तेरा मन डोले, तेरा तन डोले, तेरे दिल का गया करार रे, कौन संभाले साइकिलिया। पत्नी समझाती है, हे पति देव, तेरा मन डोल गया, तन डोल गया, तेरे दिल का करार भी चला गया, तो साइकिल कौन संभालेगा? लेकिन वो पति जिद्दी स्वभाव का है, वो कहता है कि मैं तो गाऊंगा यही गीत।
ज्यादातर पति जिद्दी होते हैं और पत्नी हठी होती है। हठ, योग हठ। एक पत्नी रोड पर पड़ी हुई थी, धमधूसर। तो मैं निकला, गाड़ी रोका, मैंने कहा क्या बात? तो उसका पति बोला मनाता हूं, मानती नहीं, नाराज हो गई है, रोड पर पड़ी है। तो हमने कहा तुम अपनी साइकिल लेकर यहां चले जाओ, 3 घंटे बाद आना, ये यहां मिलेगी नहीं, तुमसे पहले घर पहुंच जाएगी, तुम खुद है बौड़म आदमी। तो कहा लाग चले जाइए, अंत कहूं चली जाई तो हमने कहा ये अंत जवैया हुई रात में चली जाई तो कहीं मोह छोड़ता ही नहीं है। तो हम कहें ये जो रोड पर पड़ी है, इतनी बेइज्जती हो रही है। कभी भी ऐसी परिस्थिति मत पैदा कीजिए कि रोड पर ये तांडव दिखाई दे। सभ्य महिला बनो, सुशील पुरुष बनो, और यदि पत्नी कभी किसी बात पर हट कर देती है तो तुम सरल हो जाना, और पति कहीं जिद कर देता है तो तुम विनम्र हो जाना, ताकि घर में कोई टकराव न होने पाए। पति फिर गीत गाता है कि मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन चलावे साइकिलिया। ये जिंदगी की साइकिल चलाना कोई आसान नहीं है। साइकिल धीरे धीरे पुलिया पर चढ़ती है और पुलिया के बाद ढाल आती है तो साइकिल की स्पीड बढ़ जाती है, और ऐसी स्पीड बढ़ती है कि साइकिल जाकर गड्ढे में गिरती है, खंती में गिर जाती है। पति का पैर दब जाता है, पत्नी के सिर में चोट लगती है, बच्चों को चोट लगती है। पुलिया की दीवार पर बैठे हुए नौयुवकों से वो पति कहता है आओ मेरी साइकिल उठाओ, मुझे बचाओ। तो जो नौयुवक नहर की पुलिया की दीवार पर बैठे हुए थे वो भी गीत गा रहे, वो भी उसी मॉडल के थे। पानी में पानी मिले मिले कीच में कीच, मूर्ख को मूर्ख मिले मिले नीच को नीच, तो वो भी उसी मॉडल के थे। तो वो गीत क्या गाते हैं? तेरा मन डोले, तेरा तन डोले, तेरे दिल का गया करार रे, कौन उठावे साइकिलिया। आपकी साइकिल कौन उठाए? आपका मन डोल गया, तन डोल गया, आपके दिल का करार चला गया, तो आपकी साइकिल कौन उठा सकता है? मैं तो उठाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरा मन तो पहले से डोला हुआ। इस दुनिया में ज्यादातर सब डोले हुए मन के हैं लोग, बहुत डावाडोल मन है लोगों का, और अपने अपने मन से लोग परेशान भी बहुत है। सोचता रहता ये मन बस में कैसे होगा, और मन को बस में करना बहुत आसान है। नदी के पानी को बांधकर बस में करना जब संभव है, तो इस मन की धारा को भी बांधकर कंट्रोल करना संभव है। लेकिन कैसे नदी का पानी बांधा जाता है, उससे पहले नहर निकाली जाती है। वो पानी नहर में जाता है तब रुकता है पानी, अगर नहर ना निकाली जाए तो बांध को भी तोड़ देगा वो पानी। इसी प्रकार से मन की नदी में बांध लगाइए, लेकिन मन की नदी के विचारों और चिंतन का जल आप भक्ति की नहर में निकाल दीजिए, तो आपके मन की नदी कंट्रोल हो जाए। तेरा मन डोले, तेरा तन डोले, तेरे दिल का गया करार रे, कौन उठावे साइकिलिया, कौन उठावे साइकिलिया।
आपकी जिंदगी की साइकिल, ये शरीर रूपी साइकिल है और इसमें 5 ज्ञान इंद्रियों की सवारियां बैठी हुई और मन डोल रहा है, तन डोल रहा है। याद रखना, जब इस शरीर रूपी साइकिल को साधना की ऊंचाई पर तुम चढ़ाते हो, अगर जरा सा चूक जाओ तो साधना के पुल की ऊंचाई से बहुत नीचे कुसंग के गड्ढे में गिर जाते हो। उस समय तुम्हारे जिंदगी की साइकिल को उठाने वाला, तुमको बचाने वाला, सही राह पर लाने वाला यदि कोई है तो वो सद्गुरु का सत्संग है, जो तुम्हारी जिंदगी की साइकिल को धर्म की सड़क पर चलना सिखाता है। वाह 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 वाह, क्या आनंद आ गया है। माता बहन आज फुल है, पूरा पंडाल उसका, पुरुषों का पंडाल भी टाप का है। धन्य हो, कितना प्रचार किया होगा, कितनी मेहनत किया होगा। इसमें ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने टीवी चैनल में भी हमको देखा है। दोनों हाथ ऊंचा करो। वाह वाह। आज था भजन चैनल रात 9 बजे, अब फ्री डिश में आने लगा है, आप उसमें भी फ्री डिश में देख सकते हैं। और मोबाइल की यूट्यूब में कितने लोगों ने देखा है, दोनों हाथ ऊंचे उठा। वाह वाह, मोबाइल की यूट्यूब में ज्यादा देखा लोगों ने। असंग सर्च करिए, प्रवचन सुनते रहिए, एक से एक प्रवचन सुनने को मिलेगा। 10,000 प्रवचन बनाया हूं, लाखों प्रवचन है, सब नए नए मॉडल का है, देश विदेश का प्रवचन है। 12 महीने सत्संग ही चलता है। सीधे बैठ जाओ, फिर तुम टेढ़े हो गए हो, थोड़ा सीधे हो जाओ, देखो अपने आप को। तुमको पता नहीं चलता तुम कब टेढ़े हो जाते हो। पूरे प्रवचन में हम 3-4 बार तुम्हें सीधा करते हैं। टेढ़े नाथ हो, टेढ़े नाथ, टेढ़े टेढ़े सीधे। गाइए गाइए, चलिए शुरू करता हूं। कौन सा प्रसंग था? दास सुपर्णा सैजा सखाया, समानम वृक्षम परिस्वजाते, तयो रण्य पिप्पलम स्वादु अति, अनशनन अन्यो अभिचाकसीति। मुंडको उपनिषद का ऋषि कहता है कि एक वृक्ष पर 2 पंछी बैठे हैं। एक पंछी हंसता है और दूसरा रोता रहता है। कोई कारण होगा। एक डाल पर 2 पंछी बैठे, एक हंसता एक रोता है, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा। ऐसा बात है, क्या कारण है? ध्यान से सुनना, समझना। जो पंछी रोता है उस वृक्ष के फलों को देखता है और आकर्षित होता है और उन फलों का स्वाद लेता है और खाता भी है, और ज्यों ही स्वाद लेता है त्यों ही दुखी हो जाता है, और ज्यों ही खा लेता है त्यों ही रोना शुरू कर देता है। क्या है फल विचित्र है। और दूसरा पंछी है, उस वृक्ष के फलों को केवल देखता है, छूता भी नहीं है, स्वाद भी नहीं लेता है और खाता भी नहीं है, देखता है और हंसता रहता है। ये संसार रूपी वृक्ष में कुछ ऐसे फल हैं जिनको केवल देख सकते हो, छुओगे तो दुखी हो जाओगे, स्वाद लोगे तो दुख में पड़ जाओगे, और पूरा ग्रहण कर लोगे तो रोते रोते जिंदगी बीतेगी, और केवल देखते रहोगे तो हंसते हंसते जिंदगी गुजर जाएगी। अपने आप को नियंत्रित कर लो। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रिवरेंस,
सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ क्लीन और सेल्फ डिपेंड, सेल्फ लाइफ। आत्मनियंत्रण होना चाहिए आपके पास।